इस वक्त की बड़ी खबर कर्नाटक से। कांग्रेस के मजीद 3 बागी अरकान सुप्रीम कोर्ट से रुजू। रोशन बेग, आनंद सिंह भी सुप्रीम कोर्ट से हुए हैं रुजू। असेंबली स्पीकर के खिलाफ अदालत में दाखिल की है अर्जी। इस्तीफा मंजूर नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है रोशन बेग, आनंद सिंह ने। इस वक्त की काफी अहम खबर कर्नाटक से आ रही है। कांग्रेस के मजीद 3 बागी अरकान ने सुप्रीम कोर्ट का रुजू किया है। सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है रोशन बेग और आनंद सिंह ने। असेंबली स्पीकर के खिलाफ अदालत में अर्जी दाखिल की गई है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहे हैं असेंबली स्पीकर। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ इस वक्त जुड़ चुके। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे कि रोशन बेग और आनंद सिंह ने भी सुप्रीम कोर्ट से अब रुजू कर लिया है। असेंबली स्पीकर के खिलाफ उन्होंने अदालत में एक अर्जी दाखिल की है। जी देखिए, पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में 10 बागी अरकान असेंबली की अर्जात जेर समात है। इस दौरान जो है मजीद 3 एमएलए कांग्रेस के रोशन बेग, आनंद सिंह और सुधाकर, इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट को रुजू होकर ये अपील की है कि फौरन जो है स्पीकर उनका इस्तीफा कबूल कर लें। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अब तक जो है कुल 16 एमएलए ने इस्तीफा दिया है। तो इनमें जो है अब अभी जो हमें खबर मिली है मजीद 3 एमएलए के साथ, तो इस तरह 13 एमएलए सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए हैं। और भी खबर ये है कि मजीद 2 एमएलए भी रुजू हुए हैं, लेकिन अभी इनकी तस्दीक नहीं हो पाई है। बहरहाल अब तक जो है 13 एमएलए सुप्रीम कोर्ट में से रुजू हुए हैं और पीर से जो है असेंबली का इजलास शुरू होने वाला है। जैसा कि हम देखते हैं कि मंगल तक का जो है सुप्रीम कोर्ट दोबारा जो है इस मामले में समाप्त करेगी मंगल के रोज। तो मंगल तक जो है क्या ये जो नई दरखास्त आई है, नई अर्जात आई है, क्या वो भी शामिल होगी इसमें, ये भी देखने की बात होगी, या फिर इनकी समाप्त जो है बाद में से होगी। ये तमाम चीजें कल मालूम हो सकती हैं। बहरहाल रियासत कर्नाटक में जोड़ तोड़ की सियासत जोरों पर है। आज की जो पेशरफ्ती हुई है, आज का जो डेवलपमेंट है वो ये है कि कांग्रेस के चंद एमएलए, चंद लीडर्स जैसे डीके शिव कुमार हो, रिजवान अरशद हो, जी परमेश्वर हो, इन्होंने जो है एक नाराज एमएलए को मनाने की कोशिश की है, अपने नाराज एमएलए को। और इस सिलसिले में जो है बागी एमएलए एमटीबी नागराज से मुलाकात की और कहा यह जा रहा है कि यह मुलाकात कामयाब हुई है। कम से कम 1 या 2 एमएलए को मनाने में कांग्रेस कामयाब हुई है, ये बात कही जा रही है। लेकिन अभी तक ये तमाम चीजें जो है वाज़ह नहीं हो पाई हैं। हालांकि मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि कांग्रेस हो, जेडीएस हो या बीजेपी हो, तमाम पार्टियों के एमएलए रेस्टोरेंट में हैं। ये शनिचर और इतवार की जो छुट्टी होने की वजह से जो है इन्हें रेस्टोरेंट में रखा गया है, ताकि किसी भी तरह की फेरो बदल न हो, तब्दीली न हो। इसलिए तमाम पार्टियां जो है अपने अपने एमएलए की हिफाजत कर रही हैं। जी बिल्कुल रऊफ, और पहले ही कोर्ट ने जो है स्पीकर को वक्त दे दिया है, ऐसे में बाकी अरकान का अर्जी दाखिल करना सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या स्पीकर को प्रेशराइज करने की कोशिश हो रही है? जी देखिए, स्पीकर रमेश कुमार को इससे पहले भी बीजेपी ने जो है बाकायदा स्पीकर पर दबाव डालने की कोशिश की और उनके खिलाफ एहतजाज भी किया, स्पीकर के रवैये के खिलाफ। अब जो है ये बागी एमएलए तमाम जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जात लेकर गए हुए हैं और उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आएगा। लेकिन जैसा कि हमने देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर को ये हिदायत दी थी कि न वो इस्तीफा कबूल करें और न ही किसी एमएलए को नाअहल करार दें। तो इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला लेगा, जो मंगल के दिन समाप्त होने वाली है। हो सकता है कि मंगल के दिन ही जो है अदालत इस मामले में फैसला सुनाएगी। तो अगर अदालत का फैसला आता है कि ये तमाम एमएलए का इस्तीफा कबूल कर लें, तो फौरन जो है ये हुकूमत अक़लियत में आएगी, अक्सरियत खो बैठेगी और वजीर आला कुमारस्वामी को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई और नाअहल करार देने की अर्जात में कोई फैसला लेती है तो हुकूमत के हक में फैसला हो सकता है। अगर अदालत कहती है कि चंद एमएलए जिनकी दरख्वास्त जो है नाअहल की दरख्वास्त ऑलरेडी मौजूद है, उस पर आप फैसला लें, तो देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी अहम होगा दोनों पार्टियों के लिए, हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ के लिए
और हुक्मरान सियासी जमातों के लिए। बिल्कुल रऊफ, बेहद शुक्रिया आपका।